सीहोरा कोर्ट में कल शाम उस वक्त भगदड़ की स्थिति बन गई जब एक अधिवक्ता पर फिल्मी स्टाइल में कुछ आरोपियों ने गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। इस घटना में वकील की हालत गंभीर है, जिसे इलाज के लिए पहले सीहोरा के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सुधार न होने पर जबलपुर रेफर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अधिवक्ता सूर्यभान सिंह सोमवार की शाम 5 बजे कोर्ट से बाहर निकल रहे थे। तभी बाइक सवार 2 बदमाश कोर्ट के बाहर घात लगाकर वकील का बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही अधिवक्ता सूर्यभान सिंह बाहर निकले, उसी वक्त बाइक सवार ने बंदूक निकालते हुए अधिवक्ता पर कई फायर किए। घटना में अधिवक्ता ने काफी बचने का प्रयास किया, परंतु एक गोली उनके पेट में जा घुसी। इसके बाद अधिवक्ता मौके पर ही बेहोश हो गए। घटना में वकील के पेट में गोली लगी, जिसे आनंद फानन में सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन हालत नाजुक होने की वजह से डॉक्टरों ने घायल वकील को जबलपुर रेफर कर दिया है। गोली अभी भी वकील के पेट में फंसी हुई है। तो वहीं इस गोलीकांड से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि घायल वकील सूर्यभान सिंह पिता उजियार सिंह 32 वर्ष निवासी गनियारी, जो कि वर्तमान में जबलपुर से सीहोरा किसी केस की पैरवी करने के लिए सिविल कोर्ट पहुंचा था और कोर्ट का काम निपटाकर घर जाने के लिए कोर्ट से बाहर निकला और जैसे ही कोर्ट की बाउंड्री वॉल के बाहर होकर हरियाणा गैरेज के सामने पैदल पहुंचा, उसी दौरान 2 बाइक सवार बदमाशों ने, जिन्होंने काले रंग का गमछा मुंह में बांध रखा था, गोली मार दी। गोली वकील के सीधे पेट में जाकर लगी। वहीं सूचना पर पहुंची सीहोरा पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जी बताइए। भैया सुशील और सुशील, राजेश, राजकिशोर और उनका एक लड़का और है राहुल। और कौन है आपके खबड़ा? कौन ने मारा? हमारे लड़का थे। ये हम पूछ ले पहले, हम अपने लड़के से बात कर ले। हम अभी बोल रहे हैं ना कि जैसा कि आपको पूर्व में मालूम होगा, अभी मझौली में गोलीकांड हुआ था कुछ। उसमें पर्टिकुलर जिस व्यक्ति के लिए जिसको गोली मारी गई है, सूर्यभान सिंह, हमारे अधिवक्ता वकील साहब, उनका नाम भी उसमें इन्वॉल्व हो गया था। उसके बारे में हमने माननीय एसपी महोदय को और आईजी साहब को ज्ञापन दिया था और ज्ञापन में जांच के निर्देश उनके द्वारा दिए गए थे। जांच में पाया गया था कि सूर्यभान सिंह घटनाक्रम में शामिल नहीं था। उसके लिए बाकायदा वीडियो फुटेज और उनकी मोबाइल लोकेशन टेस्ट की गई, वो जबलपुर में पाई गई थी। इस आधार पर उनका नाम जो है FIR से विलोपित कर दिया गया था पुलिस ने अपनी जांच में। मगर चूंकि मामला न्यायालय सीहोरा में लंबित हुआ, तो माननीय न्यायाधीश गण के द्वारा कुछ आदेश पारित किया गया था बीच में इनके अधिवक्ता महोदय के खिलाफ। उसी मामले में पैरवी हेतु हमारे अधिवक्ता साथी आज सीहोरा कोर्ट में पहुंचे थे और साथ में सूर्यभान भी था। हमारे अधिवक्ता इसमें आशीष तिवारी जी हैं। आशीष तिवारी जी अपने पैरवी करी। पैरवी करने के बाद 3 अधिवक्ता वापस आ गए। ये अपनी गाड़ी लेने के लिए, जो सीहोरा न्यायालय से कोर्ट से मुश्किल से 100 कदम पे खड़ी थी, उसको लेने जब वहां पहुंचा तो लगभग 4-5 लोग, ये लोग घात लगाए बैठे हुए थे अभियुक्तगण। इन्होंने बाकायदा उसको जान से मार देने की नियत से उसको गोली मारी। तत्काल गोली लगने में चूंकि हमारे अधिवक्तागण वहां मौजूद थे, सीहोरा के अधिवक्तागण भी उपस्थित हो गए। उन्होंने तत्काल उनको ले जाकर सीहोरा प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में भर्ती कराया। चूंकि डॉक्टरों के द्वारा तत्काल रेफर किया गया और बहुत मुशक्कत के बाद में, बड़ी मेहनत के बाद में 1 घंटे के अंदर हम उसको जबलपुर मेट्रो हॉस्पिटल में भर्ती कराने में सफल रहे हैं। जैसा कि डॉक्टर बता रहे हैं कि स्थितियां अभी भी गंभीर हैं, मगर फिर भी हमारे पक्ष में है। ऐसी घटनाक्रम की जिला अधिवक्ता संघ जबलपुर घोर निंदा करता है और कल हम इस मैटर को लेकर, इस मामले को लेकर एसपी महोदय को ज्ञापन देंगे और हो सकता है कि कल हम न्यायिक कार्य से विरत भी रहें। ये कौन लोग हैं भैया जो जिन्हें इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो जिन के परिजनों को गोली लगी थी इस घटनाक्रम में, उन्होंने सुशील ठाकुर, राहुल ठाकुर के परिजन जहाँ उसमें पीड़ित थे, तो उन्होंने ऐसा, उनके मन में शुरू संदेह व्याप्त था कि इस मामले में सूर्यभान इन्वॉल्व है। जो कि सच्चाई ये है कि सूर्यभान उतना उस मामले में इन्वॉल्व था, न उसने ऐसी कोई घटना कायद की गई थी। इसी कारण बाकायदा वीडियो लोकेशन और मोबाइल ट्रेसिंग के माध्यम से उसका नाम निकाला गया था बाहर। मगर इसके बावजूद उन्होंने जानते बूझते हुए घृणित कार्य किया। इस घृणित कार्य की हम घोर निंदा करते हैं और अपराधियों को जल्दी से जल्दी पकड़ने के लिए हम पुलिस से निवेदन करेंगे और कल की डेट में हम एसपी महोदय को ज्ञापन देंगे और अगर नहीं बनता है तो हम कल न्यायालयिक कार्य से विरत भी रहेंगे। राजेश तिवारी, सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार। भैया ये पुरानी दुश्मनी में हमारे आदमी हमारे पास सबको फंसा दिए। हमारा लड़का, एक लड़का जेल में है, वो बाप ये जाता था कोर्ट पेशी में, तो ये 2 राजेश, राजकिशोर और सुशील ठाकुर, राहुल ठाकुर, ये हमारे लड़के के वहाँ कोर्ट के बाहर इन लोगों ने चेक कर गोली मारी। और हमारे लड़के, अब जी हमारे लड़के अकेला था यहाँ बाहर, तो कोई नहीं है हमारे यहाँ। गोली मारी? राजकिशोर, राजेश था और राहुल ठाकुर था और सुशील भी था साथ में। कोई पुरानी दुश्मनी थी उन लोगों की, तो कौन सी दुश्मनी पुरानी लेकर के हम, अब उनके लड़के में कुछ हो गया, कोई में मार दिया, लेकिन हमारे आदमियों को फंसाए और हमारे लड़के को,
तो उस दुश्मनी लेकर के ये लोग मरवाए, ये लोग मारे। क्या नाम है बच्चे का? हमारा सुनैना राजपूत। नहीं जिनको गोली लगी क्या नाम है? ये सूर्यभान राजपूत मेरा बेटा है। हाँ, कितने बजे की घटना हुई? वकील है ये कोर्ट कहाँ की में। घटना है और कितने बजे? ये सिहोरा न्यायालय की है। ये आपका नाम? हमारा सुनैना राजपूत। मित्र सूर्यभान सिंह के साथ हम लोग कोर्ट में पैरवी के लिए गए थे। वहाँ से गेट के बाहर खड़े हुए थे तो कोर्ट परिसर ही में गोली चल गई गेट के पास। किन लोगों ने चलाई? और उसमें नाम आया है सुशील ठाकुर, राहुल ठाकुर। एक जन को हमने देखा भी है। कैसे वो सूर्यभान हमारी तरफ भागा था तो हम भागे थे उसकी तरफ। तो वो जो एक और रहा वो दूसरा फायर करने वाला था, वो हमें देख के भागा वहाँ से। काली कलर की एक्टिवा थी और इन लोग 4-5 लोग थे। कौन लोग इनसे क्या जुड़ा हुआ मामला है? ये पुराना मामला है मुझे, हाँ, रेत खदान वाला इंदिराना में जो कांड हुआ था अभी 302 गज के पहले, उससे जुड़ा हुआ मामला है। तो अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति तो डॉक्टर लोग बताएंगे, अभी कोई जानकारी नहीं है। वैसे अभी ठीक है। आपका शुभ? आलोक श्रीवास्तव। आज दिनांक को शाम करीब 6 बजे सूचना मिली है कि सिहोरा कोर्ट परिसर में गोली चली है। इसमें एक व्यक्ति घायल हो गया, फिर इसी से मेट्रो अस्पताल जबलपुर रेफर किया गया। इस सूचना पर मेट्रो अस्पताल जबलपुर आए हैं, जहाँ घायल के कथन अभी नहीं हुए। डॉक्टर साहब के द्वारा बताया गया कि ऑपरेशन के बाद कथन होंगे। कौन लोग हैं उन्होंने चलाई, क्या वजह थी? अभी जानकारी नहीं है, जब उसकी पूछताछ कर कथन लेख करेंगे फिर अग्रिम जांच कार्रवाई करेंगे। और जिनको लगा क्या नाम है? उनका नाम है सूर्यभान सिंह। क्या करते हैं? ये वकील साहब हैं। जी, आपका शुभ नाम पर? ऐसा ही रविंद्र कन्नौज। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।